और गाइस, क्या हालचाल। हम देखते हैं कि रेज चंड्रॉन जरूरत से ज़्यादा जाइंट हो चुका होता है और अर्थ की लगभग सारी इलेक्ट्रिसिटी अब्जॉर्ब कर चुका होता है। और पिक्लो रेज चंड्रॉन को देखकर कहता है कि इस पर कोई भी अटैक काम नहीं कर रहा है। अगर हमने इस रेज चंड्रॉन को जल्द ही नहीं रोका तो ये पूरे अर्थ को तबाह कर देगा। और सभी जी फाइटर से इतना कहने के बाद पिक्लो रेज चंड्रॉन से कहता है, रेज चंड्रॉन रुक जाओ, मैंने कहा रुक जाओ, भला तुम्हें अर्थ की इलेक्ट्रिसिटी अब्जॉर्ब करके क्या फ़ायदा होगा। और पिक्लो की इस बात पर रेज चंड्रॉन पिक्लो से कहता है, ताकि ये मैं सारी अर्थ की एनर्जी अपने सम्राट सबसे ताकतवर चंड्रॉन को दे सकूं, क्योंकि अगर मैं मर भी गया तो अर्थ की सारी एनर्जी सबसे ताकतवर चंड्रॉन को मिल जाएगी। और मैं तुम्हें ये भी बताने से नहीं डरने वाला, मेरे बाद ही वो सबसे ताकतवर ईविल चंड्रॉन आ जाएगा। और इतना कहने के बाद रेज चंड्रॉन हंस रहा होता है, लेकिन तभी पिक्लो रेज चंड्रॉन से कहता है, तुम ये क्या कह रहे हो, जबकि तुम्हारे बाद 2 ईविल चंड्रॉन्स और बचेंगे। और पिक्लो की इस बात पर रेज चंड्रॉन कहता है, बिल्कुल नहीं, पास के ही गांव में 4 स्टार ड्रैगन बॉल से बना हुआ चंड्रॉन मारा गया है और इसीलिए सिर्फ मैं और मेरे सम्राट हम 2 ही चंड्रॉन्स और बचे हैं। और इतना कहने के बाद रेज चंड्रॉन अर्थ की और ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी को अब्जॉर्ब करने लगता है। और रेज चंड्रॉन को ऐसा करते देखकर पिक्लो मन ही मन कहता है, मुझे इस रेज चंड्रॉन को खत्म करना ही होगा, नहीं तो ये पूरे अर्थ को तबाह कर देगा, तब चाहे हमें सबसे ताकतवर चंड्रॉन का सामना ही क्यों ना करना पड़े। पिक्लो इतना मन ही मन कह रहा होता है कि तभी वहाँ पर एक हल्की सी बारिश होती है, जिसकी वजह से रेज चंड्रॉन को तकलीफ होने लगती है। लेकिन हम देखते हैं कि ये बारिश कुछ सेकंड्स के लिए होती है और फिर ये बारिश चले जाती है। और पिक्लो ये समझ जाता है कि रेज चंड्रॉन को पानी से तकलीफ होती है। और फिर पिक्लो ये सब कुछ देखकर बुल्मा से टेलीपैथी होकर कहता है, बुल्मा क्या तुम मेरी आवाज़ सुन सकती हो। और पिक्लो के इतना कहते ही बुल्मा कहती है, क्या ये तो पिक्लो है, हाँ पिक्लो बोलो, मैं सुन सकती हूँ। और बुल्मा के इतना कहते ही पिक्लो कहता है, बुल्मा क्या तुम आर्टिफिशियल बारिश करवा सकती हो, हमारी यहाँ बहुत बड़ी हेल्प हो जाएगी। और पिक्लो के इस बात पर बुल्मा कहती है, हाँ पिक्लो मैं कर सकती हूँ, ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। और इतना कहने के बाद बुल्मा एक मशीन को लॉन्च कर देती है, जिसकी वजह से वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा बारिश होने लगती है। और हम देखते हैं कि इस बारिश की वजह से रेज चंड्रॉन की वो बड़ी सी स्लाइम की बॉडी इरेज होने लगती है। और फिर हमें छोटा सा रेज चंड्रॉन जमीन पर पड़ा हुआ दिखाई देता है। और फिर ये छोटे से रेज चंड्रॉन की बॉडी में से पिक्लो उस 5 स्टार ड्रैगन बॉल को निकाल लेता है। और पिक्लो अपने दूसरे हाथ से उस छोटे से रेज चंड्रॉन को हमेशा के लिए खत्म कर देता है। और पिक्लो के ऐसा करने के बाद ट्रंक्स पिक्लो से कहता है, वाह पिक्लो अंकल, आपने तो कमाल कर दिया, बिन मौसम बारिश करवाने के लिए क्या आपने कोई ट्रिक सीखी है। और ट्रंक्स के इतना कहने के बाद पिक्लो कहता है, यहाँ से निकलने की तैयारी करो, वो सबसे ताकतवर इविल चंड्रॉन यहीं पर आ रहा होगा। और हमारे पास 6 ड्रैगन बॉल्स होने चाहिए थे, लेकिन हमारे पास सिर्फ 5 ड्रैगन बॉल है। जल्दी से वो 1 ड्रैगन बॉल हमें ढूंढना होगा और सभी ड्रैगन बॉल्स को हमें छुपाना होगा, नहीं तो वो आखिरी इविल चंड्रॉन आकर इन ड्रैगन बॉल की मदद से और ज्यादा ताकतवर हो जाएगा। और इतना कहने के बाद पिक्लो के साथ सभी जी फाइटर्स कैप्सूल कॉर्पोरेशन की तरफ निकल जाते हैं। लेकिन तभी पिक्लो रास्ते में कहता है, टिएन, यामचा, क्रिलिन कहाँ पर है, वो तो हमारे साथ ही यहाँ पर आया था ना। और पिक्लो की इस बात पर यामचा कहता है, क्रिलिन ने कहा कि वो हमारे लिए सेंसोबिन लाने गया है। और यामचा की इस बात पर पिक्लो टेलीपैथी होकर क्रिलिन से कहता है, क्रिलिन क्या तुम मुझे सुन सकते हो, सेंसोबिन्स को लेकर सीधा कैप्सूल कॉर्पोरेशन की तरफ आ जाओ, लेकिन याद रहे रास्ता बदल कर आना। और पिक्लो की इस बात पर क्रिलिन टेलीपैथी होकर पिक्लो से कहता है, ठीक है पिक्लो, मैं समझ गया। और हम देखते हैं कि क्रिलिन सेंसोबिन को लेकर रास्ते में ही आ रहा होता है कि तभी क्रिलिन को जमीन पर एक चीज दिखाई देती है। और फिर क्रिलिन उस चीज को देखकर कहता है, क्या वो ड्रैगन बॉल है। और इतना कहने के बाद क्रिलिन उड़ते हुए उस ड्रैगन बॉल को उठाता है और उड़कर सीधा कैप्सूल कॉर्पोरेशन की तरफ निकल जाता है। और क्रिलिन के बाद हमें 1 स्टार ड्रैगन बॉल से बना हुआ शिन चंड्रॉन का सीन दिखाया जाता है। और ये शिन चंड्रॉन वहीं पर आ जाता है जहां पर रेज चंड्रॉन डिफीट हुआ था। और आने के बाद शिन चंड्रॉन मन ही मन कहता है, इन्हें लगता है कि ये मुझसे ड्रैगन बॉल छुपा सकते हैं, लेकिन इन्हें नहीं पता अगर मुझे ड्रैगन बॉल्स की जरूरत पड़ी तो दुनिया के किसी भी कोने में अगर ड्रैगन बॉल छुपा होगा, मेरे एक इशारे पर सभी ड्रैगन बॉल्स मेरे पास आ जाएंगे। लेकिन फिलहाल मुझे ड्रैगन बॉल्स की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझे पता है
यहाँ ऐसा कोई नहीं जो मेरा सामना कर पाएगा। और मन ही मन इतना कहने के बाद ये शिन शेनरॉन एक इविल स्माइल देता है और तभी हमें कैप्सूल कॉर्पोरेशन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर पिक्लो सभी से कहता है इन ड्रैगन बॉल्स को छुपाकर हमें उस आखिरी शेनरॉन से भी लड़ने जाना होगा, क्योंकि हमारे पास इसके अलावा और कोई चारा नहीं है। और क्रिलिन, तुमने बहुत ही अच्छा काम किया है, तुम्हारी वजह से हमारे पास सारे ड्रैगन बॉल्स हैं। और इससे भी बढ़कर क्रिलिन कि तुमने हमेशा की तरह सेंसोबीन को ले आए। और पिक्लो इतना कह रहा होता है कि तभी विडल पिक्लो से कहती है ये सब तो ठीक है, लेकिन पैन कहाँ पर है? वो तुम लोगों के पीछे ही तो गई थी। और विडल के इतना कहते ही हमें बारडॉग का सीन दिखाया जाता है, जो पैन को लेकर आ रहा होता है। और फिर बारडॉग कैप्सूल कॉर्पोरेशन के पास पैन से कहता है भला तुम वहाँ पर अपने ही लोगों से छुप कर क्यों आ रही थी? वो तो अच्छा हुआ कि मैंने तुम्हें यहाँ पर सही सलामत लाकर छोड़ दिया, लेकिन अब देर मत करो, अपने लोगों के पास जाओ, नहीं तो वो लोग परेशान हो जाएंगे। और बारडॉग के इतना कहते ही पैन कैप्सूल कॉर्पोरेशन के अंदर चले जाती है, जहाँ पर पिक्लो कुछ कहता उससे पहले ही पैन पिक्लो से कहती है पिक्लो अंकल, आप लोग आ गए। मैं आप लोगों का यहाँ पर बहुत समय से इंतजार कर रही थी, अच्छा हुआ आप लोग सही सलामत यहाँ पर आ गए। और पैन के इतना कहते ही पिक्लो कहता है पैन, अच्छा हुआ तुम यहीं पर हो, मैं तो विडल की बात को सुनकर डर ही गया था। और पिक्लो इतना पैन से कहता ही है कि तभी हमें बारडॉग का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर बारडॉग शिन शेनरॉन की एनर्जी को महसूस करते हुए मन ही मन कहता है मैं उसकी ताकत को महसूस कर सकता हूँ। ये जो आखिरी शेनरॉन बचा हुआ है, ये बाकी शेनरॉन्स के मुकाबले कई गुना ज़्यादा ताकतवर है। और कहीं न कहीं मुझे इस बात का एहसास भी हो रहा है कि शायद मैं उसे ना हरा पाऊँ। और बारडॉग इतना मन ही मन कहता है कि तभी हमें शिन शेनरॉन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वो कुछ मासूमों को मार रहा होता है। और इन मासूमों की आवाज़ सुनकर पिक्लो कैप्सूल कॉर्पोरेशन में सभी से कहता है बुल्मा, इन ड्रैगन बॉल्स को ऐसी जगह छुपा दो जहाँ पर कोई भी ना पहुँच पाए। और इतना कहने के बाद पिक्लो सभी ड्रैगन बॉल्स को बुल्मा को दे देता है। और फिर पिक्लो सभी जी फाइटर से आगे कहता है वो आखिरी इविल शेनरॉन आ चुका है, क्या तुम सब तैयार हो? और पिक्लो के इतना कहते ही सभी जी फाइटर्स हाँ कहते हैं। और फिर पिक्लो के साथ सभी जी फाइटर्स उसी तरफ निकल जाते हैं जहां पर वो आखिरी इविल शेनरॉन आया होता है। और सभी के जाने के बाद बुल्मा फिर से विश के दिए हुए कम्युनिकेटर से विश को कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन बुल्मा को कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिलता है। और दूसरी तरफ पैन भी मनी मन कहती है मुझे बारडॉग अंकल ने समझाया है कि मैं उन लोगों के लिए मुसीबत बन सकती हूँ, इसीलिए शायद मुझे भी वहाँ नहीं जाना चाहिए। और वैसे भी बारडॉग अंकल ने ये कहा था कि वो सब कुछ संभाल लेंगे, और यहाँ तक कि मुझे टेंशन भी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि बारडॉग अंकल मेरे ग्रैंडपा के भी फादर हैं। और मुझे ये भी पता है कि बारडॉग अंकल पिक्लो से कई गुना ज़्यादा ताकतवर हैं। और पैन इतना मन ही मन कह रही होती है कि तभी हमें पिरामिड ऑफ पावर के टाइम चेम्बर में मिरर वर्ल्ड को दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि एक गोकू दूसरे गोकू के सामने खड़ा होता है और रियल गोकू डुप्लीकेट गोकू से कहता है आज तक मैंने ऐसी फाइट कभी नहीं की, क्योंकि जो भी तरीका मैं तुमसे फाइट करने के लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ वो तुम्हें भी अच्छी तरह से पता है। और जब तुम्हें मेरी सारी मूवमेंट पता चल जाती है तो तुम्हें हराना बहुत ही मुश्किल है, या मैं कहूँ मुझे ही हराना बहुत ही मुश्किल है। और इतना कहने के बाद रियल गोकू डुप्लीकेट गोकू से आगे कहता है और मुझे ये अच्छी तरह से पता है कि मुझे तुम्हें कैसे हराना है, क्योंकि विश ने मुझे कहा था पिरामिड ऑफ पावर के रूल नंबर 3 में मुझे अपनी ही ताकत को एक बार फिर से ब्रेक करना होगा, और इसीलिए एक बार फिर मैं अपने आप को ही हराने जा रहा हूँ। और इतना कहने के बाद गोकू अपनी ट्रू अल्ट्रा इंस्टिंक्ट की पूरी ताकत पर आ जाता है। और फिर रियल गोकू को ट्रू अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में देखकर डुप्लीकेट गोकू रियल गोकू से कहता है तो आखिरकार मिरर वर्ल्ड में तुमने अपनी पूरी ताकत पर आने का फैसला कर ही लिया, लेकिन याद रहे गोकू, नियम के मुताबिक अगर इस बार तुम मुझे नहीं हरा पाए तो मुझे तुम्हें खत्म करना होगा। और इतना कहने के बाद डुप्लीकेट गोकू रियल गोकू की तरह ही ट्रू अल्ट्रा इंस्टिंक्ट की ताकत पर आ जाता है। और दूसरी तरफ हमें वेजिटा का सीन दिखाया जाता है, जहां पर वेजिटा अपनी ही मिरर वर्ल्ड की दुनिया में होता है, जहां पर रियल वेजिटा डुप्लीकेट वेजिटा से कहता है नामुमकिन, तुम मेरे हमले को मेरे करने से पहले ही कैसे समझ जाते हो, ऐसे तो मैं तुम्हें कभी नहीं हरा पाऊंगा। और रियल वेजिटा की इस बात पर डुप्लीकेट वेजिटा रियल वेजिटा से कहता है तो वेजिटा, अगर तुम मुझे नहीं हरा पाए तो मेरे हाथों से तुम मारे जा सकते हो, क्योंकि मैं प्रिंस ऑफ ऑल सेयन वेजिटा नहीं हूँ, मैं हूँ बस एक
मिरर शैडो, और मेरा काम तभी खत्म होता है, या फिर तुम जीत जाओ या फिर तुम मर जाओ। और फिर डुप्लीकेट वेजिटा की इस बात को सुनकर रियल वेजिटा अपनी ताकत को बढ़ाते हुए कहता है, मुझे ये पता है, विस ने मुझे बताया था, तुम्हें हराने के लिए मुझे एक बार फिर से अपनी ही ताकत की सीमा को तोड़ना होगा। और यहाँ पर वेजिटा अपनी ताकत को और ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश कर रहा होता है कि तभी हमें दूसरी तरफ विस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि विस और गोहान गोकू और वेजिटा को मिरर वर्ल्ड में छोड़कर आने के बाद ब्रॉली और बीरस की फाइट को कब से देख रहे होते हैं, जहाँ पर विस बीरस को देखते हुए कहता है, हमेशा की तरह इस बार भी मेरे प्यारे लॉर्ड बीरस ब्रॉली के साथ फाइट करते हुए ओवर एक्टिंग कर रहे हैं। और इतना कहने के बाद ब्रॉली और बीरस की फाइट को देखते हुए विस आगे कहता है, तो गाइज नेक्स्ट पार्ट देखना मत भूलना, क्योंकि बेकार इविल शेनरॉन्स मारे जा चुके हैं। और गाइज मैं बहुत ही जल्द शेड्यूल बना रहा हूँ ताकि मैं डेली वीडियोस ला सकूँ, इसीलिए ज्यादा से ज्यादा वीडियोस को लाइक किया करो, जिसकी वजह से मुझे मोटिवेशन मिलता है। तो गाइज अगर प्रीवियस पार्ट नहीं देखे हो तो चैनल पर जाकर देख लो, जितना हो सके इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दो और नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट कर दो, जिससे मुझे पता चलता है कि तुम्हें ये सीरीज पसंद आ रही है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, मेक श्योर टू, और तब तक के लिए